तुम उसको प्रपोज किए, वो तुमको मना कर दी, तो अभी 2 हफ्ता उसके आजू बाजू दिखना मत, क्योंकि इज्जत बचाने का टाइम आ गया है। उसके बाद एकदम नॉन शलांट एज फक बिहेव करना कि मैं तुमको प्रपोज किया, कब प्रपोज किया, मेरे को तो याद नहीं है। रिजेक्शन हो चुका है, इसको बोलते हैं क्लियर रिजेक्शन। बट रिजेक्शन समवेयर इज एक्सेप्टेंस समवेयर एल्स। दूसरा मैसेज था, स्टोरी लाइक करती है, कॉल पिक नहीं करती है, तो उससे जाके पूछना है कि क्या तुम मेरा कॉल उठाओगी, अगर नहीं उठाओगी तो मैं और 5 स्टोरी डालूं आज दिन भर में। बता दो वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद कोई मेरा वीडियो देख के जेल चला गया है, तो मैं पूछना चाह रही थी कौन सा सुट्टा पीता है भाई, मैं ला देती हूँ तेरे लिए। अच्छा, बड़ी कमाल की बात बताई जा रही है कि अगर लड़की को आपने प्रपोज कर दिया, यही सेम मेरे क्लाइंट के साथ कंडीशन हुई थी। मैं आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ, हुआ क्या था कि बंदे ने ना एक लड़की पसंद आई उसे जिम में लड़की आती थी, रेगुलरली वर्कआउट करती थी। उसे ये नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स भी उसी जिम के अंदर आते हैं, वो चीज उसको नहीं पता थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने 2-3 दिनों से अच्छे से नोटिस करा और कॉन्फिडेंस में था बंदा, अच्छा खासा उसका एटीट्यूड भी था, तो वो जाकर उस दिन एक दिन उसने लिफ्ट में उसे प्रपोज कर दिया। प्रपोज नहीं करा, एक्चुअली में अप्रोच करा था पहले, उसके बाद अगले दिन प्रपोज करा था। अप्रोच करा, अच्छे से बात करी, 2-4 उसका इंट्रोडक्शन लिया। उस दिन तो वो नॉर्मली चला गया, पहली जिम करके वहां से निकल गया। लेकिन नेक्स्ट डे पर दोबारा से उसे जब मौका मिल गया, जिम खत्म करने के बाद, वहीं पर उसे लगा कि यार वाकई में ये तो इंटरेस्टेड है, तो फिर चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। बाहर खड़ी हुई थी, ऐसा लगा कि वेट कर रही होगी, और फिर उसने बात करना शुरू कर दिया। फिर बात करते करते उसने रिलेशनशिप का स्टेटस वगैरह भी सिंगल थी और बहुत चीजें जान ली। बट उसने एट द एंड ऑफ द डे उसने ये बोल दिया लड़की ने कि अभी मेरे को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और मैं नहीं मतलब चाहती हूँ, ये सब ये हो गया। अब वो कार में बैठकर वहां से निकल गई। बट नेक्स्ट डे पर जो सिचुएशन हुई वो सुनने लायक थी। नेक्स्ट डे पर क्या पता लगा कि उसके पेरेंट्स जो थे वो भी उसी जिम में आते थे। उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया। इनफैक्ट जिस समय वो लड़का उससे बात कर रहा था ना, उसने कॉल लगा दी थी अपने पेरेंट्स को। तो बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई। अब ट्रेनर ने इस बंदे को बुलाया कि यार ऐसे ऐसे है, देखो लड़की तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तुम क्यों पीछे पड़े हो और ये वो। ठीक है, तो बंदा तो सीरियस था और अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी था, तो उसने ज्यादा टेंशन नहीं ली। तो इस तरीके से भी सिचुएशन खराब हो जाती है। उसके पेरेंट्स ने कंप्लेंट भी कर दी, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अब सबसे कमाल की चीज, उसने आगे क्या करा वो आप सुनिए। देखिए, बेइज्जती तो उसकी हुई और इंसल्ट भी, उस जिम में वो जाता रहा, बाद में भी लोग उसके बारे में बातें करते रहे, उसके पेरेंट्स के सामने भी वो रहा। बट उन्होंने फिर उसे नहीं छेड़ा, तो आराम से चीजें हैंडल हो गई। बट काफी इंसल्टिंग उसे फील हुआ बाद में भी, लेकिन कॉन्फिडेंटली वो चीजों को संभाल ले गया। अब क्या होता है, 2 मंथ के बाद जब उसने पूरी ही तरीके से अपने दिमाग से निकाल दिया, मेरी कॉल वगैरह भी अटेंड करी और पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गया, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करे, तो वो उसकी बॉडी वगैरह भी थोड़ी अच्छी सी बन गई। 2 महीने में उसने अच्छा खासा वर्कआउट करा। तो वहां पर देखा जाता है कि वो बंदी ना अब उसके आसपास नाचना शुरू कर दिया उसने। मतलब आसपास आकर कहीं उसकी बोतल के बगल में बोतल रख दी है, कहीं फोन के पास फोन रख दिया, या फिर बगल में आके एक्सरसाइज की, तो वो सारी चीजें होना शुरू हो गई। वो मतलब प्रपोजल को पूरी तरीके से अपने दिमाग में भूल गया। अब वहां पर नई चीजें स्टार्ट हो जाती हैं और फिर आगे बहुत सारी चीजें हुई, ज्यादा हम उसमें नहीं घुसेंगे। तो इस तरीके से कभी भी लड़की को प्रपोज कर दो ना, रिजेक्शन मिल जाए तो एक तरीके से एक्सेप्ट कर लो तुरंत कि अब ये मेरी लाइफ में है ही नहीं। जितना जल्दी हो सके रिकवर करके 1-2 हफ्ते में बिल्कुल ही भूल जाओ, बिल्कुल, या तो आप गायब हो जाओ कि कुछ हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद आओ ऐसे कि मैंने कब प्रपोज करा। तो इस तरीके से भी सिचुएशन को हैंडल करा जाता है। और दूसरी चीज, अगर कोई लड़की आपको सिर्फ स्टोरी लाइक कर रही है और मतलब आपकी कॉल्स नहीं उठा रही, तो भैया वहां पर इंटरेस्ट बहुत कम है। वो एक तरीके से कनेक्शन चाह रही है, बस जुड़ी हुई है, ऑब्जर्व कर रही है। अभी एक कॉल वाला जो कनेक्शन होता है ना, वो नहीं बनाना चाह रही है। मतलब एक चैट के थ्रू भी बात नहीं कर रही है, मतलब सिर्फ स्टोरी लाइक कर रही है, तो बहुत ही बैर मिनिमम, बहुत ही कम है वो। मतलब ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा एफर्ट डालने की या फिर ज्यादा पीछे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर एफर्ट डालने से कुछ भी नहीं होगा। और रियलिटी में कई मेरे पास भी सवाल आ रहे हैं, बहुत दिन से एक भाई पूछ रहे हैं कि भाई मेरे को प्रपोज करना है किसी लड़की को, तो बता दो किस तरीके से मैं प्रपोज करूं, या फिर सही करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका आंसर भी मैं इसी में दे दे रहा हूं। देखो भाई, प्रपोज करने के लिए आपको पहले तो ये जानना होगा कि वो एक्चुअली में प्रपोज के लायक है भी या फिर नहीं। मतलब वो सिचुएशन बनी भी है, उतने इंटरेस्टेड है भी, वो अट्रैक्टेड, पता चले मेरा रिजेक्शन हो जाए और फालतू में जिसे कहते हैं जो बना होना था उसके अंदर, उसे भी जल्दबाजी के चक्कर में खो बैठूं। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्या वो आपको फ्यूचर में ऐड कर रही है। उससे कुछ ऐसे सवाल पूछो फ्यूचर के बारे में कि अगर हम दोनों किसी जगह पर घूमने जाएं तो तुम किस जगह पर जाना पसंद करोगी। हम वर्ड यूज करो, अगर वो हम वर्ड को डिनाई ना करे तो समझ लो कि प्रपोजल की तरफ जा सकते हैं। बट ये एक टेस्ट होगा सिर्फ। ठीक है, दूसरा टेस्ट ये होगा कि आप प्रायोरिटी को चेक करो, क्या वो
जब आपका कॉल नहीं उठा पाती है या फिर कहीं पर डिनाय हो गया, मतलब आप उसका कॉल नहीं उठा पाते हो या फिर आपने चैट का रिप्लाई ज़्यादा देर तक नहीं दिया, सीन पर छोड़ दिया, तो वो पूछती है बाद में, "कहाँ थे? बिज़ी थे? क्या कर रहे थे?" तो ये प्रायोरिटी टेस्ट होता है कि आप उसकी प्रायोरिटी पर हो या नहीं। जेलसी टेस्ट भी होता है कि क्या वो जेलस फील करती है और लड़कियों को देखकर या फिर आपको फ्यूचर में ऐड करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी टेस्ट आपको लेने होते हैं प्रपोज़ करने से पहले। वो सारे मैं कॉल पर पर्सनली डिस्कस कर सकता हूँ। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई होगा, वो सब चीज़ें समझ सकते हैं। उसको अगर आप बुक करना चाहते हो ना कॉल स्लॉट मेरे साथ, तो उसका पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है? वो भी बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रपोज़ करने से पहले बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायरेक्टली प्रपोज़ करो, कभी भी काम नहीं बनेगा। और भी एक बेस्ट प्रपोज़ल क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से प्रपोज़ करते हैं, उस पर पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, सामने स्क्रीन पर आ रही है, एक बार क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूँगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।